मित्रों, कुछ लोगों को महानता थोपी जाती है, कुछ लोगों को महानता थोपी जाती है, कुछ लोगों को महानता विरासत में मिलती है और कुछ लोगों को महानता अर्जित करनी पड़ती है। और यही जीवन है मित्रों। हर इंसान यहाँ पर अलग है, हर इंसान ने अपना अपना तकदीर बोल सकते हैं। कुछ लोग अपनी तकदीर के साथ पैदा हुए हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर को बना रहे हैं, रोज़ मेहनत कर रहे हैं साहब, रोज़ आगे बढ़ रहे हैं। और आज का बहुत ज़बरदस्त वीडियो इसी पर है। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक छोटा सा एक्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। भले ही हमारे माँ बाप अनपढ़ है, भले ही किसी के माँ बाप अनपढ़ है, लेकिन वो व्यक्ति विद्वान होके, विश्व का विद्वान होके मर सकता है। किसने रोका है? भले ही आपकी परिस्थिति कैसे भी होने दीजिएगा, आप कैसे भी घर में रहने दीजिएगा, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। भले ही आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, किसी एकदम अंधेरे से भी अंधेरे गांव में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप विश्व में सूर्य के भांति चमक सकते हैं मित्रों। और आज का जो इसी विषय पर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जीवन के इस सफ़र में हमें रास्ते में कई वस्तुओं का या कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, जीतते हैं, हारते। इसी तरह से जीत हार में ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। जीतने पे ज़्यादा घमंड नहीं करना है और हारने पे ज़्यादा रोना नहीं है। रोना नहीं है साहब, निराश नहीं होना है। अगर निराश भी होते हैं तो थोड़ी देर के लिए निराश होना है। जैसे माचिस खरीदने जाते हैं ना, तो माचिस 100 रुपये का खरीदते हैं क्या? नहीं, माचिस हम कितने का खरीदते? मात्र 1 रुपये का। तो बस उतना ही रोना है, उतना ही अपने आप को तकलीफ़ देना और फिर जागना है और आगे बढ़ना है। अच्छी परिस्थिति में हर कोई अच्छा सोच सकता है। अच्छी परिस्थिति में धवल हर कोई सकारात्मक सोच सकता है। लेकिन जब परिस्थिति बिखरी हो, जब हर जगह त्राही मची हो, जब हर जगह नकारात्मकता हो, उस समय सकारात्मकता सोचना ही कला है। वही आपका चरित्र का निर्माण करती है। जब आपके साथ गलत हो रहा है, जब आपके साथ नेगेटिव का वातावरण है, जब आपके साथ चारों तरफ से बस आप समझ नहीं पा रहे कि कैसा माहौल बन रहा है, और ऐसे माहौल में अपने आप को सही रखना, ऐसे माहौल में अपने मनस्थिति को सही रखना, हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को सही रखना, यही आपके चरित्र का निर्माण करती है। मित्रों, शतरंज हम सभी खेलते हैं, शतरंज हम सभी खेलते हैं। अगर नहीं खेलते हैं तो ये नियम आप पता लगा लीजिएगा। पहली पंक्ति में शतरंज की जब पहली पंक्ति मेरे तरफ से जो शुरू होती है, वहाँ पर राजा रानी, 2 घोड़े, 2 ऊँट और 2 हाथी, ये लोग रहते हैं। राजा आखिरी तक राजा, रानी आखिरी तक रानी, घोड़े आखिरी तक घोड़े रहते हैं, ऊँट आखिरी तक ऊँट और हाथी आखिरी तक हाथी बना रहता है। और आगे बेचारे सीधे साधे सिपाही, सीधे साधे 8 सिपाही रहते हैं। 8 सिपाही रहते हैं सीधे साधे। आज की तारीख में सीधे साधे, आज की तारीख में आम जिसको हम बोलते हैं, आज की तारीख में संघर्ष करने वाले प्यादे। लेकिन यही प्यादे, कितना खतरनाक नियम है धवल। ये जो शतरंज के जो बुद्धि बल के जो आगे के प्यादे हैं, अगर इन्होंने अपने आप को 6 कदम तक संभाल के रखा तो ये वजीर बन जाते हैं, रानी बन जाते हैं। और आपको बता रहा हूँ मित्रों, पूरे शतरंज में सबसे पावरफुल, अगर किसी को पावर दिया गया है, सबसे ज़्यादा पावर अगर ईश्वरी किसी को मिला है तो वो वजीर या रानी को मिला है। यही सिपाही मित्रों वजीर बन जाता है, रानी बन जाता है और राजा को बोलता है चेकमेट। आज की तारीख में परिस्थिति ख़राब है साहब, कोई बात नहीं। आज की तारीख में हम पीछे, कोई बात नहीं। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। आज की तारीख में हमें लोग चिल्ला रहे, कोई बात नहीं। आज की तारीख में हमें नाम रखा जा रहा है, कोई बात नहीं। आज की तारीख में हम उलझे हुए हैं, कोई बात नहीं। आज की तारीख में रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं साहब। आज की तारीख में हम लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन साहब कोई बात नहीं। संघर्ष करते रहेंगे आप
तो याद रखिएगा 6 खाने तक आप वजीर बन जाते हैं और राजा को चेकमेट बोल सकते हैं। आप कैसे पैदा हुए महत्वपूर्ण नहीं है साहब, कैसे मरने वाले, क्या बन के मरने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा दायरा है ये, बहुत बड़ा इसका महत्व है साहब। लेकिन हम सोच नहीं पा रहे, हम बस तकलीफ़ें, हम अपने आप को देखिए, आप पास्ट में जाके फ्यूचर को नहीं बदल सकते हैं। आप पास्ट में जाके आप पास्ट में जाके, भूतकाल में जाके हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि खुद को वर्तमान में बदल कर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप आज अभी जो डिसीजन आप लेने वाले हैं ना, ये आपका भविष्य का निर्माण करेगा। या तो आप मोबाइल में रील देखने में समय व्यक्त कीजिएगा, या तो कुछ पढ़ने में अपना समय बिताइएगा, कुछ अच्छे काम करने में समय बिताइएगा, कुछ नकारात्मक काम करने में बिताइएगा। निर्णय आपका है साहब, निर्णय आपका है, निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। ईश्वर ने आपको जन्म दे दिया है, यहाँ तक सांसें दे दी है, हर चीज़ आपको, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वो बराबर आपको समय समय पर पहुँचाया जा रहा है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, ईश्वर आपको बराबर समय समय पर दे रहा है। खाने की ज़रूरत थी, खाना मिल गया। दूध की ज़रूरत थी, दूध मिल गया। रोटी की ज़रूरत थी, रोटी मिल गया। पाव की ज़रूरत थी, पाव मिल गया। आपको समय समय पर सब कुछ मिल रहा है। अब आपको सोचना है कि जो आपको विरासत मिली, ये थोपी गई है, विरासत में मिली है, या आप इसको अर्जित कर रहे हैं। 90% लोग अर्जित करते हैं, 90% में भी 20% लोग इसको हासिल कर लेते हैं। बाकी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो कोसते रहते हैं कि हम अमिताभ बच्चन के घर में क्यों पैदा नहीं हुए, हम कपूर खान के घर में क्यों पैदा नहीं हुए, हम यहाँ पर, हम ऐसे कोई मिनिस्टर के घर में क्यों पैदा नहीं हुए। साहब ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब आगे बढ़िए और काम पर चलिए, अपने आप को तैयार कीजिए, काम पर चलिए मित्रों। जो हो चुका है वो हो चुका, उसके लिए क्या रोने का, क्या रोना है उसके लिए। सफलता के सिद्धांत में मित्रों आपका माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो जल्दी से उसको चेंज कर दीजिएगा। अगर आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है तो जल्दी से ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाइएगा। जो हो गया छोड़ दीजिएगा। आज से एक नया अध्याय शुरू करते हैं। नया साल आने की तैयारी में है मित्रों, अपने आप को नया साल के लिए तैयार कीजिएगा। जिस तरह से आप अपने आप को बनाएंगे वैसा ही आप बनोगे। जितना वैल्यू आप अपने आप को देंगे या अपना वैल्यू कराएंगे, उतना ही वैल्यू आपको मिलने वाला है। एक लड़का रहता है, पिताजी के पास जाता है और कहता है कि मेरा वैल्यू कितना है पिताजी। पिताजी बोले पत्थर लेके जा और देख, ये पत्थर का बाज़ार में सिर्फ भाव पूछना, इस पत्थर का बाज़ार में सिर्फ भाव पूछना, बेचना मत। वो जाता है एक भाजी वाले के पास, भाजी वाला बोलता है इसका तो मैं 2-4 भाजी दे दूंगा। किराना स्टोर में जाता है, बोले ये पत्थर का तो कुछ काम का नहीं, लेकिन चलो मैं आपको 10 रुपये दे सकता हूँ। फिर आगे जाता है बड़े स्टोर में, बोले चलो इसका मैं आपको कुछ में चावल और कुछ गेहूँ दे देता है। फिर बड़े किसी सोनार के दुकान में जाता है, सोनार बोलता है ये पत्थर तो बहुत महंगा पत्थर है, लेकिन चलो मैं 5 लाख दे दूँगा। फिर एक बड़े जौहरी के पास जाता है, बोले साहब इसका तो मैं मोल ही नहीं लगा सकता हूँ, ये कोहिनूर हीरा है। और कोहिनूर हीरा का कोई मोल नहीं होता है, कोई मोल नहीं लगा सकता है साहब। आपका कोई मोल नहीं है। अपने आप को डिग्रेड करना बंद कर दीजिएगा, निराशा की खाई में ढकलना बंद कर दीजिएगा। आप महान हो, और महान सिर्फ आपसे 6 कदम की दूरी पर है, सिर्फ 6 कदम की दूरी पर। जब एक सिपाही अपने आप को बचा लेता है सारे निगेटिविटी से, सारे प्रबोलन से, सारे गलत बातों से खुद को अगर संभाल लेता है, बचा लेता है मित्रों, तो वही सिपाही राजा रानी बन जाता है। मित्रों तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा आपको इसी तरह से एक नए वीडियो, एक नए ज्ञान की बात के साथ। लेकिन साहब प्रैक्टिकल आ जाइए, प्रैक्टिकल बनिए, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल उतारिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो प्लीज़ शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। शायद आपका एक क्लिक कई हज़ार लोगों की ज़िंदगी को बदल देगा। धन्यवाद।